गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज मूव कर रहा है वो किस रेट से मूव कर रहा है उसे ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है, सपोज एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज एट रेस्ट, इट विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही अगर चार्ज अगर मोशन में हो, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ठीक है, या फिर उस चार्ज में कोई एक्सेलरेशन हो, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट विल रेडिएट एनर्जी। क्या है तीन कंडीशंस? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, देन it will produce only electric field, and if charge is in motion then it will produce electric field as well as magnetic field, and when charge is in accelerated motion or in acceleration it will produce electric field, magnetic field as well as it will radiate some energy, it will radiate एनर्जी। ठीक है, तो ये टोटल तीन चीजें हैं, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज इन मोशन एंड चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन। अब जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इससे चीज को किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया गया था और जिसने पता किया उस साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो इसे हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट? समझ। उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑर्स्टेड साहब थे, यानी कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से उन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी कि ये एक बल्ब लगा दिया। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया। यहाँ पर एक की लगा है और यहाँ से कनेक्टेड है कोई सेल। ठीक है, जब भी स्विच ऑन करते हैं तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ये तो सभी को पता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर रखा जो मैग्नेटिक कंपास है, ये क्या है? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट का स्विच ऑन किया गया, यानी कि जैसे उस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो निडल प्रेजेंट है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन और नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक निडल में कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमेशा। ठीक है, फिर इसी तरह से जब स्विच को ऑफ किया गया तो भी इस मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन कब शो कर सकता है, कब ये पॉसिबल है? It is only possible if another magnetic field is present in near to this magnetic compass. मैग्नेटिक, किसी भी मैग्नेट के ऊपर फोर्स कब लगता है कि जब कोई दूसरा मैग्नेट और दूसरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। उसी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है या फिर मैग्नेटिक निडल है उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सो from this experiment we concluded that the electric current or current carrying wire produces some kind of magnetic field, and due to this magnetic field the force, some kind of force or magnetic force is applied on the magnetic needle which results in the deflection of magnetic needle। यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण इस मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब
इस कंपास को इसके पास रखा गया तो इसमें हो सकता है डिफ्लेक्शन नॉर्थ साइड इधर डिफ्लेक्ट कर गया हो, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा ये तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। तो क्या क्या चीजें निर्भर करती है इस डिफ्लेक्शन में, इफ वी रिवर्स द पोलैरिटी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव की जगह यहाँ नेगेटिव कर दिया और यहाँ पॉजिटिव, अगर इस स्विच बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं पोलैरिटी रिवर्स करके, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इट मीन्स द डिफ्लेक्शन, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी और द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ पर ज्यादा वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट किया जाए तो यहाँ पर करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होने के कारण मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो जाता है। तो मैग्नेटिक और द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक needle depends on current flowing through the conductor, current carrying conductor, and as well as it depends on the direction of the current। ठीक है, तो ये बताया किसने, ऑस्टेड ने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो इसका नाम देते हैं हम लोग ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, when magnetic needle is placed near the current carrying conductor, the current, due to this current carrying conductor, the magnetic needle deflects, which shows that the current carrying conductor produces magnetic field। तो ये था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। अब दूसरे टॉपिक में समझेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे कि हमने किसी चार्ज को रखा, ठीक है, तो उस चार्ज के कारण अगर सेम चार्ज, हमने क्या जाना कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसके चारों तरफ का रीजन बन गया कुछ। ठीक, अब यहाँ पर कोई दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि इस चार्ज को यहाँ पर लेकर आए तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्यों रिपल्सन होगा, क्योंकि इस चार्ज का पावर, यानी कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी रेंज तक होगा, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर किसी मैग्नेट को रख दिया जाए और किसी दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो एक रेंज आने के बाद उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। सो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट का चारों तरफ का वो स्पेस इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आयरन को ही रखा जाए यहाँ तक तो एक रेंज होता है कि वहां लाने के बाद आयरन अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ। ठीक है, सो द स्पेस मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which force of magnetism acts। Clear? So magnetic field is, it is a space or region around a magnet in which the force of magnetism acts। Now अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम लोग एक नॉर्मल मैग्नेट की बात करें, ठीक है, दिस इज बार मैग्नेट। सो इन दिस केस इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, फर्स्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ से बाहर की तरफ होगा, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात क्या हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डिनोटेड बाय बी और एच। बी से भी डिनोट कर सकते हैं और एच से भी डिनोट किया जाता है। एंड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या है एसआई यूनिट, जैसे फोर्स का क्या होता है न्यूटन, वैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है टेस्ला, टी से डिनोट किया जाता है कैपिटल। ठीक है, so these are some points about magnetic field। next, magnetic field lines।
magnetic field lines. Basically, magnetic field lines are imaginary field lines. These are not field lines, these are not proper magnetic field, these are imaginary lines. These imaginary lines are used to determine the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सपोज किसी स्पेस में हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है, या फिर किसी मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होता है. सो दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines, imaginary lines that determines the direction of magnetic field. ठीक है. So generally we can say that magnetic field lines are imaginary lines. Next, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अलग अलग मैग्नेट में किस डायरेक्शन में होता है. सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आर मैग्नेट. ठीक है. सो इन दिस केस दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो अब यहाँ पर इस मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हर जगह एक ही डायरेक्शन में होगा या क्या कुछ फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन है. तो जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल. बाहर जाएगा मैग्नेट से, कम्स आउट फ्रॉम द मैग्नेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे. एंड इट कम्स फ्रॉम द साउथ पोल. तो ये नॉर्थ से निकल कर साउथ की तरफ जाता है. नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ. ठीक है. इसी तरीके से ये आगे की तरफ भी होगा. ठीक है. बट इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड दिस मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि मैग्नेट के अंदर ये लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगे. So this is the direction of magnetic field lines. ठीक है. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. Suppose we take an example of cylindrical magnet. कुछ इस तरीके से. तो इसमें भी एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल. And it comes from north and goes to the south. ठीक है. ठीक. दिस इज सिलिंड्रिकल मैग्नेट. और भी एग्जांपल ले सकते हैं स्फेरिकल मैग्नेट और वी कैन से हॉर्सशू मैग्नेट. इसे सबने बहुत जगह देखा होगा. सो दिस इज नॉर्थ एंड साउथ. सो इन केस ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाएगी कुछ इस तरीके से. So this is the direction of magnetic field lines in horseshoe magnet. Spherical magnet है. Spherical magnet में एक तरफ north होता है दूसरी तरफ south. So magnetic field lines comes from this. ठीक है. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनका काम है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना. तो द टेंजेंट एट द कर्व एट द एनी पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि सपोज ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो पूरा बना होगा
इसमें, ठीक है। सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड वी हैव टू डायरेक्शन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो the first property of magnetic field line is the tangent at any point of the curve of magnetic field line will decide or determine the direction of magnetic field. So अगर हमने यहाँ पर tangent draw कर दिया किसी भी point पर, suppose we have to find the magnetic field at this point, the tangent, so these are the tangents, so these tangents will decide or tell us about the direction of magnetic field, ठीक है। Second, the magnetic field lines never intersect each other, they never intersect each other, ठीक है। If suppose there was a question asked some year ago, why magnetic field lines never intersect each other, क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द मैग्नेट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है और कंपास है वो दो डिफ्लेक्शन यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शंस होने चाहिए, एक इस तरफ डायरेक्शन होना चाहिए और दूसरा इस तरफ, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल विल शो इट शोज ओनली वन डायरेक्शन, इट मीन्स दैट there is no point of intersection in magnetic field lines, it is they never intersect each other, ठीक है। then next, magnetic field lines, the degree of closeness of magnetic field lines will determine or will tell us about the strength of magnetic field, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, then the magnetic field will be, the strength of magnetic field will be higher, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और भी क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल, हमेशा नॉर्थ से बाहर की तरफ जाएगा और साउथ से मैग्नेट के अंदर एंट्री लेगा। बट इनसाइड द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना होगा। एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, यानी कि ये लूप इधर से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो गया, ये कंटिन्यूस लूप बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कहा कि द करंट, इलेक्ट्रिक करंट और एनी कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, देन हाउ विल वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट। सपोज ये वायर है, ठीक है, और इसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें डिसाइड करना है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, ये तो लॉ है, ये बताया गया, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में या किस तरीके का बनेगा। सो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या किया गया, तो एक इस तरह से वायर ले लिया गया और इसके थ्रू पास कर दिया गया, यानी कि किसी भी एक पेपर या कार्डबोर्ड के थ्रू इसे पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स यानी कि पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, उसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया गया। तो उससे ये पता चलता है कि जो आयरन फाइलिंग्स है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कैसा हो जाएगा, सपोज इस वायर के थ्रू, वायर है और इसके चारों तरफ क्या रख दिया हमने, एक कार्डबोर्ड रखा, तो इस कार्डबोर्ड के थ्रू वायर को पास कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स डालते हैं, जो आयरन फाइलिंग्स है अपने आप को कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में होगा। एंड इसी चीज को जो डिसाइड किया जा सकता है उससे कहते हैं हम लोग, उस रूल को कहते हैं
राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं इसे? राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल। अब टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वी यूज राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल वी प्लेस द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर्स, these fingers are curled, gives us the direction of magnetic field। सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो अब इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सो फर्स्ट वी हैव टू प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये राइट हैंड है, इसका थंब हमने करंट के डायरेक्शन में रख दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। देन द फिंगर्स, these fingers are curled, gives the direction of magnetic field। यानी कि इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, तो अब जैसे सपोज करते हैं हमने ये रख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें पूछा गया कि ये जो पॉइंट P है, यानी कि एट दिस पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। अब यहाँ पर हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये प्लेन के अंदर की तरफ है Q के साइड, और P के साइड क्या होगा? ये प्लेन से ऊपर की तरफ। सो इस Q के तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की तरफ, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और Q P पर क्या है? ऊपर की तरफ। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर ये साइन बना है, ठीक है, इसका मतलब है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। दिस साइन मीन्स इनसाइड द प्लेन ऑफ, सपोज ये है पेपर या फिर यहाँ पर बोर्ड है, अगर इस डायरेक्शन में कुछ भी हो, इस डायरेक्शन, देन वी विल रिप्रेजेंट इट बाय क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। और वहीं अगर इस तरह का सिंबल बना, इसका मतलब हो गया आउटसाइड द प्लेन। जैसे हमने ये प्लेन रखा है और इस डायरेक्शन में अगर कोई भी वेक्टर हो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। इट मीन्स आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। तो अगर इस वायर की बात करें तो यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से बाहर की तरफ इसी तरीके से ये क्लोज सर्कुलर लूप बनेगा जो कि है 3D में। सपोज हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया कुछ नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि यहाँ पर है पॉइंट P और यहाँ पर है पॉइंट Q, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? थोड़ा ट्राई करिए इसके बारे में कि P पर क्या होगा, इनसाइड द प्लेन होगा या आउटसाइड द प्लेन होगा, वैसे ही Q पर। सो वी विल अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दिया। देन इट गोज इनसाइड फ्रॉम दिस साइड एंड कम्स आउट फ्रॉम Q साइड। सो इनसाइड द प्लेन एट Q, यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B और H, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी हमें पता चल गया। अगर यहाँ की बात करें तो ये होगा डॉट और ये B होगा बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो पुराना क्वेश्चन था हमारा, सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग वायर एंड वी हैव प्लेस्ड द मैग्नेटिक कंपास। इसमें मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ पर है नॉर्थ और इधर है साउथ, ठीक है। और यहाँ पर हमने करंट कैरिंग वायर रख दिया। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा? इस मैग्नेटिक कंपास का। So here we are not using the right hand thumb rule. Right hand thumb rule is only used to determine the direction of electric current. तो राइट हैंड थंब रूल में इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं किसी भी जगह पर। लेकिन ये जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक नीडल के ऊपर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, ये जो बताने वाले थे उस साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट भी है।
तो उसने एक लॉ दिया जिसका नाम है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। क्या नाम है, देखते हैं अब। एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या कहता है? एम्पियर्स स्विमिंग रूल। So, according to Ampere's swimming rule, the swimmer, or imagine a person is swimming in the direction of electric current. जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इमेजिन करना है कि जो स्विमर है वो इसी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ठीक, दिस इज अ स्विमर। ठीक है, इमेजिन अ स्विमर इज swimming in the direction of electric current, ठीक है, such that the currents are entering through their legs and comes out from the head। पैर की तरफ से इलेक्ट्रिक करंट एंटर करे और हेड से बाहर चला जाए। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में वो मूव करता है। देन द डिफ्लेक्शन, देन द नॉर्थ। अब पहले तो ये समझना है कि स्विमर है तो इसके हाथ भी होंगे और पैर भी होंगे, तो कौन सा लेफ्ट हैंड है और कौन सा राइट हैंड है? This will be right hand and this will be left hand. This is most important. अगर ये हमने डिसाइड नहीं कर सका कि लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या है रूल? पहले, द स्विमर इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सच दैट द करंट एंटर्स फ्रॉम द लेग एंड गोज आउट फ्रॉम द हेड। पैर से एंटर करे और हेड से बाहर हो जाए। देन द मैग्नेटिक नीडल, जहां पर भी मैग्नेटिक नीडल रखा है किसी भी डायरेक्शन में, उसका जो नॉर्थ है इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड क्या है? करंट के उधर, सो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स दिस साइड। ये होगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो है नीडल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे कि हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये कर दिया, और यहाँ पर हमने नीडल को रख दिया है कुछ ऐसा, मान लो ये कुछ इस तरीके से, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? स्विमर का लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड क्या है? तो ये स्विमर है, ये होगा उसका एक हैंड, ये दूसरा हाथ है, तो लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा? दिस विल बी लेफ्ट हैंड एंड दिस विल बी राइट हैंड। देखिए इस स्विमर को हमने ऐसे करके उल्टा कर दिया, तो जैसे इसे घुमाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड क्या होगा? इस साइड चला जाएगा और इधर राइट हैंड। तब लेफ्ट हैंड किधर है? टुवर्ड्स दिस, so this magnetic needle will deflect towards this। clear? so ये होगा deflection। clear? so this is Ampere's swimming rule। the magnetic compass or the magnetic needle will towards the left hand of the swimmer।